नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सुबह के 9:15 बज गए हैं। 7 बजे का अलार्म लगाया था पर हिम्मत नहीं उठने की हुई कि 2 रात हो गई गाड़ी चलाते हुए। 3:30 बज गए थे सोते सोते। तो अभी करते हैं आगे चलने की फिर से तैयारी। तो नाश्ता करते करते बज गए हैं सुबह के 10:15 और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ पार्किंग से। ये सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। हर पार्किंग के अंदर पेट्रोल पंप। शुरू में जब एक्सप्रेस हाईवे बने थे तो पेट्रोल पंप की बहुत समस्या थी। अब इन्होंने लगभग हर 25 से 30 किलोमीटर के एरिए में एक रेस्ट एरिया और पेट्रोल पंप इन्होंने बना करके दिया है। और पहले एक्सप्रेस हाईवे पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज़्यादा होता था, अब नॉर्मल रेट है। अब ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था। बहुत चीज़ों को चेंज किया गवर्नमेंट ने, तो इससे एक फ़ायदा ही है। हमें लगभग 15 किलोमीटर इस हाईवे पर जाना है। फिर इस हाईवे को हम छोड़ देंगे, फिर घूम जाएंगे हम रतलाम इंदौर की तरफ, क्योंकि ये हाईवे बड़ोदरा होकर के मुंबई के लिए जाएगा। तो आगे अब हम एक्सप्रेस हाईवे पर। यहाँ हम जावरा पहुँच चुके हैं। यहाँ से रतलाम के लिए हमने घूमना है, जो कि 1 किलोमीटर बाद हम ये नेशनल एक्सप्रेस वे नंबर 4 ये छोड़ देंगे और सीधा रोड जो है बड़ोदरा मुंबई के लिए निकलेगा। अभी तक इसका काम बाकी है। झबुआ तक ये रोड बना हुआ है, झबुआ से आगे काम बाकी है इसका बड़ोदरा तक। और बड़ोदरा से नवसारी तक काम हो चुका है और नवसारी से आगे मुंबई तक काम इसका बाकी है। तो इसके 4 स्ट्रेच बनने अभी बाकी हैं, जैसा कि हमने दिल्ली से आते हुए आपको पीछे 2 स्टेप दिखाए थे। तो अभी हम पहुंच गए हैं लगभग एग्जिट पर। 400 meters, take the exit toward National Highway 156. हम नेशनल हाईवे 156 पर जाएंगे। जैसा कि आपने हमारे जीपीएस में भी सुना होगा, ये बोल रहा है कि 156 पर जाइए। ये सामने हमारे टोल टैक्स है, टोल प्लाजा। आगे हम टोल प्लाजा पर, एक्सप्रेस हाईवे का टोल प्लाजा। टोल हमने कटवा लिया है। अब जाएंगे नेशनल हाईवे पर रतलाम की तरफ। ये नेशनल हाईवे चित्तौड़गढ़ साइड से आ रहा है मंदसौर होते हुए, और हम जाएंगे इस एक्सप्रेस नेशनल हाईवे पर। तो यहीं तक था हमारा एक्सप्रेस वे का सफ़र दिल्ली से। लगभग आधा सफ़र हमने कर लिया है, जो कि मुंबई का आधा सफ़र है दिल्ली से इस एक्सप्रेस पे। ये मध्य प्रदेश के खेत हैं, बहुत ज़्यादा खेती होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लगभग आधे से ज़्यादा भारत का पेट ये स्टेट भरते हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खेती है। महाराष्ट्र की खेती तो नंबर 1 पर है। गुजरात में भी खेती बहुत है, और वो इंडस्ट्रियल खेती करते हैं आजकल गुजरात वाले। जो इंडस्ट्री में माल यूज़ होता है मैक्सिमम वो चीज़ों की वो पैदावार करते हैं। तो आगे हम नेशनल हाईवे पर। अब नेशनल हाईवे का हमारा सफ़र 4 लेन का जारी रहेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं रतलाम। यहाँ पे रतलाम सिटी के लिए रास्ता जाता है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और हम इस दोस्तों 1:45 बज गया है और अभी हम पहुँचे नागदा। तो यहाँ से हम घूमेंगे अब इंदौर रोड छोड़ करके बाईपास होते हुए गुजरी के लिए, माओ, गुजरी,
जो कि हमें इंदौर से आगे लगभग 30 किलोमीटर आगे निकालेगा धुलिया रोड पर, जिससे कि हम इंदौर को टोटली बाईपास कर देंगे। तो यहाँ 1.5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पे वो टर्न है जहाँ से हम घूमेंगे इंदौर को बाईपास करते हुए। तो हम नागदा से नहीं घूमे हैं, क्योंकि नागदा से घूमते तो हमें सिटी के अंदर जाना पड़ना था और 2 वे रोड था वहाँ से। अब हम आगे हैं लेबट, वहाँ से नागदा से लगभग 23 किलोमीटर आगे। अब यहाँ से हम घूमेंगे गुजरी की ओर। ये लेबट मानपुर हाईवे है जो बाईपास है। Turn right onto Chittorgarh, Khargone, Bhusawal Highway, Liwat, Manpur Highway. Continue on Chittorgarh, Khargone, Bhusawal Highway for 35 kilometers. तो हम इस रोड पे घूम गए हैं, ये बाईपास रोड है। अब ये हमें मिलाएगा इंदौर धुलिया हाईवे से, पूरा 4 लेन हाईवे है ये। मानपुर यहाँ से हमें मिल रहा है इंदौर धुलिया हाईवे। In 300 meters, at Sri Hari Restaurant and Cold Drinks, continue on to National Highway 52. यहाँ पे हम पहुँचे हैं घाट पर। घाट सेक्शन है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा घाट है। यहाँ एमपी में काफ़ी घाट सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहाड़ी इलाका है और पहाड़ भी दूसरे हैं, पत्थर के पहाड़ हैं। नया रोड बना है, जिस रोड पे हम पहले जाते थे वो रोड नहीं है ये जाने के लिए अलग ही रोड इन्होंने बनाया हुआ है। आने वाला रोड दूसरी साइड से निकाला हुआ है। हो सकता है 6 लेन रोड बनाने के लिए दूसरी तरफ इतनी जगह ना हो, महंगा पड़ रहा हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पहाड़ियों का। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, जो ये नदी गुजरात में भी जाती है और भरूच में निकलती है जाके। समय हो गया शाम का 4:15 और अभी हम पहुंच रहे हैं भारतीय बॉर्डर पर। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पहुंच रहे हैं हम। इसके साथ ही महाराष्ट्र का बॉर्डर है। पार करते ही देखते हैं यहाँ कितना समय लगता है। पहले तो यहाँ पूरा दिन खराब हो जाता था, अभी गाड़ियाँ भी कम ही नज़र आ रही हैं चेक पोस्ट पर, कांटे पर। पहुंच गए हैं एमपी के आरटीओ चेक पोस्ट पर।
कनेक्शन है यहाँ पर, सीधी उतराई है हमारे लिए। और दूसरी तरफ से आने वाले गाड़ियों के लिए सीधी चढ़ाई है। यहाँ घाट उतर के एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। सेंधवा का ये घाट है, विजासन जगह है। समय हो गया शाम के 5:30 और अब हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के आरटीओ चेक पॉइंट पर। बहुत लंबा जाम लगा है यहाँ पे। बहुत समय लग जाएगा इस हिसाब से तो। बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन। ये देखिए आप, तो महाराष्ट्र के आरटीओ कांटे पर आगे हैं। वजन कांटा महाराष्ट्र आरटीओ चेक पोस्ट, धुलिया रोड। तो यहाँ गाड़ी का वजन होगा, उसके बाद ये वजन की काटा पर्ची लेकर के हम जाएंगे आरटीओ के पास। तो काटा हो गया है, हम निकल रहे हैं सीधा आरटीओ चेक पोस्ट पे। तो एंट्री हो गई है हमारी यहाँ पे। 500 रुपये एंट्री कर दी है इन्होंने, महाराष्ट्र वालों ने। बहुत अंधेर नगरी मचा रखी है महाराष्ट्र में। कांटे का अलग से 230 रुपया और 500 रुपये एंट्री, 750 रुपया आरटीओ का। हद हो गई है। तो 7:30 बजे हैं और इस वक्त हम पहुंच गए धुलिया। हम धुलिया पार कर रहे हैं। थोड़ा टूटा हुआ रोड है यहाँ पर, पता नहीं धुलिया बाजार के बीचों बीच उन्होंने रोड का काम क्यों नहीं किया। बहुत बुरा हाल है रोड का। दोस्तों भूख से हालत खराब हो गई है। 9:15 बज गए हैं, दोपहर में भी खाना नहीं खाया था। अभी हमारे सामने है होटल एप्पल। अब यहीं पे हम खाना खा करके फिर अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे। खाना खा के जाएंगे। ये जाएगा रुकेगा? जाने वाले हैं सर।
तो ये होटल है, होटल एप्पल। गुजराती होटल लग रहा है। तंदूरी रोटी चना मसाला। तो हमने खाना खा लिया है और चल पड़े हैं होटल से। वक्त हो The गया है। route avoids a road closure on National Highway 60. You are on the fastest route. You should reach your destination by 10:49 p.m. Turn left onto National Highway 60. वक्त हो गया है 9:20 और अब हम निकल चले हैं यहाँ से। रात का 1:45 बज गया है और इस वक्त हम पार कर रहे हैं शिरडी का बाईपास। तो शिरडी में रात के समय भी नो एंट्री है बड़ी गाड़ियों के जाने के लिए। तो हम बाईपास का प्रयोग कर रहे हैं इस वक्त शिरडी को पार करने के लिए। शिरडी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रह गया है और शिरडी का मंदिर जहाँ 3 किलोमीटर रह जाता है वहीं से बाईपास शुरू होता है। दोस्तों रात के बज रहे हैं 2 और अभी हम पहुँचे हैं जम्मू पंजाब हिमाचल ढाबा पर। तो यहीं पर रुक के हम रेस्ट करेंगे, सुबह जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।